अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हस्साम रहमान और आप देख रहे हैं विजिबल साइंस। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर कहते हैं फोर्स एक्सर्टेड अगेंस्ट इनर ब्लड वेजल्स वॉल, यानी खून की नालियों के अंदर किसी यूनिट एरिया पे जो खून का प्रेशर पड़ता है उसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। इस ब्लड प्रेशर का फ़ायदा क्या होता है? कीप्स ब्लड फ्लोइंग टू द बॉडीज कैपिलरी नेटवर्क, यानी खून हार्ट से बॉडी के कैपिलरी नेटवर्क तक फ्लो करता रहता है, यानी जिस्म के आखिरी हिस्से तक ऑर्गन्स के अंदर जो कैपिलरीज है वहाँ तक ब्लड सप्लाई होता है इसी ब्लड प्रेशर की वजह से। कॉमनली रेफर्स टू द सिस्टमिक आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। इसको हम आर्टेरियल ब्लड प्रेशर कहते हैं क्योंकि ब्लड प्रेशर ज़्यादातर जो होता है वो आर्टरीज के अंदर होता है, और वो सिस्टमिक आर्टरीज यानी जो बॉडी सिस्टम जिस्म के ऑर्गन्स की तरफ आर्टरीज जाती हैं उनके अंदर ज़्यादा होता है। हाईएस्ट इन द एओर्टा, सबसे ज़्यादा प्रेशर कहाँ पे होता है? एओर्टा के अंदर जो हार्ट से निकलती है बड़ी आर्टरी। एंड ग्रेजुअली रिड्यूस इन द सिस्टमिक आर्टरीज, जैसे जैसे वो एओर्टा सिस्टम्स की तरफ ऑर्गन्स की तरफ जाती है तो ब्लड प्रेशर कम होता है। आर्टेरियल वाल्स आर इलास्टिक, हमने पढ़ा हुआ था कि ये जो आर्टरीज हैं इसके अंदर ये स्मूथ मसल्स इलास्टिक मसल्स ज़्यादा होते हैं तो इस वजह से इलास्टिक होते हैं। रिदमिकल थ्रॉबिंग ऑफ आर्टरीज इज कॉल्ड पल्स, जब खून उनमें से गुजरता है ना तो ये थरथराती हैं, इनकी उस थ्रॉबिंग को थरथराहट को हम पल्स कहते हैं और इसको हम हाथ लगा के मैयर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रेशर फेजेस एंड कार्डिक साइकिल, यानी कार्डिक साइकिल के मुख्तलिफ हिस्सों में ब्लड प्रेशर किस तरह से बढ़ता है या कम होता है। कार्डिक साइकिल हम डिस्कस कर चुके हैं, ये एट्रियल सिस्टोल है, ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल है और ये डायस्टोल है। वो कह रहा है कि राइज एंड फॉल अकॉर्डिंग टू द कार्डिक साइकिल फेजेस, इनकी मुख्तलिफ फेजेस में ब्लड प्रेशर राइज और फॉल होता है अकॉर्डिंगली। मसलन वेंट्रिकुलर सिस्टोल यानी वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन फोर्स ब्लड इनटू द पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा, जब ये दोनों वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होते हैं तो यहाँ पे देखिए ये ब्लड जोन सा है ये पल्मोनरी आर्टरीज और यहाँ से ये एओर्टा में जा रहा है और यहीं पे वो कह रहा है कि प्रेशर राइज शार्पली ड्यूरिंग दिस फेज। यहाँ पे ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। कितना ज़्यादा होता है? मैक्सिमम 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी जोन सा वो रिकॉर्ड किया गया है, इसे हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। अच्छा, जब वेंट्रिकुलर डायस्टोल यानी ये दोनों सिस्टोल के बाद जब डायस्टोल आता है ना तो उस वक्त क्या होता है, इन दोनों आर्टरीज में यानी पल्मोनरी आर्टरी के अंदर और एओर्टा में ब्लड प्रेशर फॉल हो जाता है, कम हो जाता है जब ये वेंट्रिकुलर रिलैक्स करते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? वेंट्रिकुलर डायस्टोल यानी रिलैक्सेशन काज आर्टेरियल प्रेशर टू ड्रॉप, आर्टरीज में प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। कितना ड्रॉप होता है? वो लोएस्ट प्रेशर जोन सा है बिफोर नेक्स्ट कंट्रैक्शन इज डायस्टोलिक प्रेशर, वो होता है 75 से 85 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। मतलब गौर से समझ लें, जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करते हैं तो ब्लड प्रेशर आर्टरीज में हाईएस्ट होता है वो 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। जब दोनों वेंट्रिकल रिलैक्स करते हैं यानी ब्लड पुश नहीं कर रहे तब जो प्रेशर ड्रॉप होता है वो 75 से 85 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है। तो लिहाजा जब भी हम ब्लड प्रेशर की रीडिंग करेंगे तो यही डायस्टोल और सिस्टोल इनके दरमियान में हम रीडिंग करेंगे। यहाँ पे देखें ये जो शुरू वाला हिस्सा आपको नज़र आ रहा है ये एओर्टा, एओर्टा में ब्लड प्रेशर हाई है और ये जो वेव ऊपर नीचे जा रही है ये जो ऊपर है ये हाईएस्ट प्रेशर है, ये सिस्टोलिक प्रेशर है और जो नीचे है ये लोएस्ट प्रेशर है, ये डायस्टोलिक प्रेशर है। लिहाजा मेजरमेंट एंड रीडिंग्स की बात करें तो रीडिंग्स कन्वेंशनली एक्सप्रेस एज 120 to 80, यानी ये 120 80 से मुराद है 120 मैक्सिमम और 80 लोएस्ट। स्फेग्नोमैनोमीटर यूज फॉर द मैनुअल मेजरमेंट ऑफ द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर, ये आला होता है, हम तो बारूद पे लगा के मेजर करते हैं। मर्करी कॉलम रेज एंड फॉल शोज द प्रेशर रीडिंग, मर्करी कॉलम से हम रीडिंग भी मेजर कर लेते हैं, देख लेते हैं मैक्सिमम कितनी थी और लोएस्ट कितनी थी। तो ये सारे का सारा कॉलम है जो मैं बता रहा है कि आर्टरीज वेन्स एओर्टा और आर्टरियोल में ब्लड प्रेशर मैक्सिमम होता है, वो आगे जाते जाते ये कम होता जाता है, वेना कैवा में फिर वो मिनिमम होता है। तो ये था आज का टॉपिक, उम्मीद आपको समझ आई होगी। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।